जय गुरुदेव। तो आज का हमारा जो ज्ञान पत्र है, हमारी जो नॉलेज शीट है वो ये है कि दीक्षा। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 25 फरवरी 1999 को कोलकाता भारत से दिया था। तो आज के इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने हमें दीक्षा का महत्व बताया है कि दीक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, और उसी के साथ साथ दीक्षा जो है वह हमारे ही आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनावरण है। ये भी बहुत सुंदर तरीके से आज के इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने हमें बताया है। तो ज्ञान में प्रवेश को दीक्षा कहते हैं। संस्कृत में दी का अर्थ होता है बुद्धि और क्ष का अर्थ होता है क्षितिज या अंत। तो दीक्षा का अर्थ होता है बुद्धि के परे जाना। देखो, शिक्षा जो है वह अनुशासन का क्षितिज है, पूर्ण अनुशासन। शिक्षा के लिए अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान के लिए दीक्षा की आवश्यकता है। शिक्षक शिक्षा देते हैं और गुरु दीक्षा देते हैं। गुरु तुम्हें बुद्धि के परे सत्ता के परिवेश में ले जाते हैं। यह मस्तिष्क से हृदय तक की यात्रा है। बुद्धि को पार करके खिल जाना ही दीक्षा है। दीक्षा मिल जाने पर तुम प्रसन्न चित्त हो जाते हो, आनंद में और तृप्त हो जाते हो। अनुशासन की पूर्णता है शिक्षा और बुद्धि की संपूर्णता है दीक्षा। तो आगे यहाँ पे गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि गुरु द्वारा शिष्यों को प्रत्यक्ष स्थानांतरित की जाने वाली जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है वही दीक्षा है। चेतना का सच्चा स्वरूप जो है वह 3 आच्छादनों द्वारा छिपा रहता है। मल, स्थूल स्तर पर अशुद्धियां, आवरण, अज्ञान की चादर, विक्षेप, मन की बेचैनी। जब तक इन 3 बाधाओं को हटाया नहीं जाता, व्यक्ति को स्थायी आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। दीक्षा से मल, विक्षेप और आवरण का विलय होता है। यह शरीर और मन के नकारात्मकताओं को हटाता है। यह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करता है और तुम्हें सहज अनुभव कराता है। गुरु द्वारा साधक को 3 प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। तो जो पहले प्रकार में आता है वो ये है कि गुरु दृष्टि या स्पर्श से ऊर्जा का संचार करते हैं, जो साधक को आनंद से ओत-प्रोत कर देता है। केवल गुरु की उपस्थिति मात्र से ही साधक ऊर्जा से भर उठता है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस अपने जीवन में ज़रूर किया होगा। और आज अभी इस समय जो भी साधक इस ज्ञान पत्र को सुन रहे होंगे ना, उनको अपने जीवन की ये गुरु स्टोरी ज़रूर याद आ रही होगी कि जब वो आश्रम गए होंगे, दर्शन लाइन में बैठे होंगे या फिर सत्संग में, और जब हमारी दृष्टि और गुरु की दृष्टि मिलती है, या फिर दर्शन लाइन में मोर पंख के द्वारा या फूलों के द्वारा गुरुदेव से हमें ब्लेसिंग मिलती है, तब का वो जो क्षण होते हैं ना, वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। मतलब कि वो हम बस वो बोलते कि दृष्टि से ही गुरु ने हमें हमें
शक्तिपात हो गया कि हमें वो दीक्षा मिल गई या हमारे अंदर वो ऊर्जा प्रवेश हो गई, है कि नहीं? होता है ना कई बार, तो हम लोग खुशी से भर जाते हैं। तो ये है पहले प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण करना। और जो दूसरे प्रकार का है वो ये है कि साधक जो है वह मतलब गुरु द्वारा प्रदान किए गए एक विशिष्ट मंत्र का आवाहन करता है। मंत्र के प्रभाव से मन शांत और स्थिर हो जाता है और व्यक्ति को अपनी चेतना का गहनतम परत के संपर्क में लाता है। यह सहज समाधि ध्यान द्वारा पॉसिबल है। मतलब हमारा जो सहज समाधि ध्यान है, और जब भी हम सहज समाधि ध्यान करते हैं तब हम ये ज़रूर अनुभव करते हैं। और जो तीसरे प्रकार का है वो ये है कि जो तीसरे प्रकार की दीक्षा तब होती है जब साधक को यह अनुभव होता है कि वह गुरु का ही अंश है। जब व्यक्ति परम शक्ति से जुड़ाव अनुभव करे तब वह एक गहन पूर्णता का अनुभव करता है। जीवन को एक दिशा मिल जाती है और सेवा सहज ही होने लगती है। व्यक्ति जो चाहता है वह प्रकट होने लगता है। दीक्षा से ज्ञान का उदय होता है और ज्ञान की नौका से माया और अज्ञान से के इस सागर को तुम पार कर जाओ। तो कितना सुंदर कहा है ना गुरुदेव ने यहाँ पर दीक्षा के बारे में। इसीलिए जैसे जीवन में शिक्षक की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने जीवन की अगर नैया पार करानी है ना, तब गुरु की आवश्यकता होती है। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हम सबके जीवन में गुरुदेव है कि नहीं? तो सब मानते हैं ना अपने आप को सौभाग्यशाली। तो ये जो वीडियोस है ना, इसको सब लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। जय गुरुदेव। Don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification for more beautiful knowledge videos.